झारखंड की सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि झारखंड की सरकार योगी जी की तरह काम करे। ये तो योगी जी के ऐसे काम के प्रशंसक नहीं हैं, आलोचक ही हैं। मगर मुझे लगता है कि तात्कालिक उपाय यही है कि धनबाद में भी अगर बुलडोज़र है तो उस बुलडोज़र का इस्तेमाल हो। अगर यहाँ के पुलिस के बंदूक में भी गोलियां हैं तो उन गोलियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ये होना चाहिए। धनबाद में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए क्या आखिरकार बाबा मॉडल की ही जरूरत है? क्या उत्तर प्रदेश के बाबा का बुलडोजर ही एकमात्र रास्ता है अपराध को रोकने के लिए? यह सवाल आज धनबाद के हर लोगों के जहन में है। इसके साथ ही अब जनप्रतिनिधि भी यह मानने लगे हैं कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे धनबाद में प्रिंस खान के आतंक को खत्म किया जा सकता है। धनबाद पहुंचे सरयू राय ने यह कहा है कि धनबाद में भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बाबा का बुलडोजर मॉडल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी धनबाद से अपराध कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि आखिर सरयू राय ने ऐसा क्यों कहा कि झारखंड सरकार उत्तर प्रदेश के बाबा योगी के बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, यह सब समझने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। धनबाद में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे समाज सेवी कृष्णा अग्रवाल ने सरकार के नुमाइंदों के आश्वासन के बाद सत्याग्रह को अल्प विराम दे दिया है। शुक्रवार देर शाम धनबाद के गांधी सेवा सदन सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संस्थापक एवं विधायक सरयू राय ने कृष्णा अग्रवाल के सत्याग्रह को समाप्त कराने की पहल की है। सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे विधायक सरयू राय ने गृह सचिव से बात की, जिसके बाद अपराधियों पर नकेल कसने के आश्वासन के बाद सत्याग्रह को अल्प विराम दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने बताया है कि सभी के समक्ष अविनाश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों से वार्ता की गई है। कार्रवाई के आश्वासन के बाद सत्याग्रह के कार्यक्रम को विराम दिया गया है। अगर 10 दिनों के अंदर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाबा का बुलडोजर मॉडल अपनाना होगा। जो पहल किया है, जो आश्वासन मिला है, वो केवल शब्दों का आश्वासन नहीं है, ये नियम कानून आधारित प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया है, इसके अलावा कोई चौथा विकल्प नहीं है। तो सरकार अगर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी तो होगा कि सरकार साहब कहीं दबाव में है, सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। तो हम लोग तो सरकार के चेहरे पर ही इन बातों को लेकर जाएंगे ना कि साहब यही रास्ता है, एक अपराधी को रोकना है, उसके समूह को रोकना है, तो आप कोई चौथा रास्ता बता दो ना। या आप बैठ के आप कहिए कि सरकार बैठ के प्रार्थना करेगी उससे कि हे अपराधी तुम आ जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया। तो मैंने रास्ते बताए हैं और इन रास्तों की तस्दीक भी मैंने करा ली है। बताया मैंने जावेद अहमद CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के DGP रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा। विष्णु दयाल राम जी हैं, यहाँ DGP रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा। निशिकांत दुबे जी से मैंने बात किया, उन्होंने भी कहा कि मैं इस मामले को उठाऊंगा। तो भारत सरकार के यहाँ ले जाना है, राज्य की सरकार को इतना ही कहना है, को करना इतना ही है कि वह रिक्वेस्ट भेज दे, आग्रह भेज दे भारत सरकार को कि आप साहब ये करिए। मगर मुझे लगता है कि तात्कालिक उपाय यही है कि धनबाद में भी अगर बुलडोज़र है तो उस बुलडोज़र का इस्तेमाल हो। अगर यहाँ के पुलिस के बंदूक में भी गोलियां हैं तो उन गोलियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस सरकार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, झारखंड की सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि झारखंड की सरकार योगी जी की तरह काम करे। ये तो योगी जी के ऐसे काम के प्रशंसक नहीं हैं, आलोचक ही हैं।
संविधान की दुहाई देते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, न्याय प्रक्रिया की दुहाई देते हैं। तो हम इनसे यही कर रहे हैं कि आप जिसकी दुहाई देते हैं आप वही काम करिए। किसके आश्वासन पर विराम दिया और आगे क्या कुछ प्लान है? मैं सबसे पहले तो अपने विधायक सरजू राय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिना सूचना के, बिना आमंत्रण के इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और बिना हम लोग के कंसेंट के, बिना हम लोगों से बात किए सरकार तक इस कार्यक्रम को पहुँचाया। और चीफ सेक्रेटरी से और अपने गृह सचिव से इन्होंने बात की और पूरा विषय उनके सामने रखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग 10 दिन के अंदर एक बड़ा कोई काम धनबाद के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे उसमें कि इन्होंने समस्या भी बताई है और समस्या का समाधान भी बताया है उनको कि जैसे भाई CBI का एक अलग टीम गठित करने के लिए, ATS का टीम ये करने के लिए, दूसरा था कि वो इंटरपोल की मदद से उसका वीज़ा कैंसिल करने के लिए। इस तरह की कई बातें इनसे हुई है और जो बात इनसे हुई है इन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है और आपके समक्ष भी कहा है। और इसी क्रम में इन्होंने स्पीकर ऑन करके अविनाश कुमार जी से हमारी भी बात करा दी है। तो इसी आश्वासन से के बाद हम लोगों ने ये दूसरे चरण का, पहले चरण का जो आंदोलन हुआ था वो धनबाद जिला फेडरेशन ऑफ चैम्बर के आह्वान पे हुआ था, जो 1 दिन के बाद DC साहब के आश्वासन पे टूट गया। ये दूसरा चरण का आंदोलन 2 दिन चला। माननीय सरजू राय जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए अभी जो इन्होंने आश्वासन दिया और जो बातचीत अविनाश कुमार जी से हुई है उसके आधार पे आज हम लोग इस आंदोलन को स्थगित नहीं किए हैं, इसको विराम दिए हैं। और अगर 10 दिन के अंदर कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नहीं होती है और अपराधी अगर अपराध को इसी तरह से अंजाम देते रहेंगे, व्यापारियों को डराते धमकाते रहेंगे, व्यापारियों पर हमला करेंगे, तो 10 दिन के बाद हम लोग जो आंदोलन करेंगे वो इससे भी आक्रामक आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।